हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए लर्नर। सो फ्रेंड्स आज सेसन रे आम डिस्कसन करने जाऊँ आपण मैंने देखिपे ये हूँ आम बीएड आर्ट स्ट्रीम 2016 क्वेश्चन पेपर। तो आज आम 2016 जहाँ भी आमर आसीला हिस्ट्री ठीक अच्छे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जहाँ भी क्वेश्चन आसीला आम डिस्कस करूँ। तो ये हूँ आमर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3 या पूर्व आमर दुईटा सेसन अलरेडी हो सारी जो थे आम 2014 आ 2015 सेसन को डिस्कसन कर सारी। तेणु जदि आप 2023 रे बीएड कि बीएड दवापाई जाऊँच सिटी एग्जाम तो अलरेडी सरीगला ठीक अच्छे। तो जदि बीएड एग्जाम दवापाई जाऊँच 2023 रे से आमर सीयूईटी हो सेंट्रल बीएड हो जाऊ स्टेट बीएड हो जाऊ उत्कल बीएड हो जाऊ कि किसी भी रिजनल बीएड दवापाई जाऊँच तेज सेसनटा आपंप इम्पोर्टाट निश्चित भाव में। या व्यतीत आमर पेडागोजी बा टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस देन आमर कौन ना जियोग्राफी हिस्ट्री एवं तो चली आमर देन आमर इंग्लिश ओडिया मैथ बायोलोजी सबूर पीआईक्यू को आम गोटे गोटे कभर करुचु 2014 रू नहीं कि 2022 जाए जीक भी पीआईक्यू रही सबू को आम गोटे पर गोटे कभर करुचु। तेणु आप 2023 रे बीएड दवापाई जाऊँच सेसनटा आपंप इम्पोर्टाट ठीक अच्छे। निश्चित भाव में सेसनटा पूरा देखूँ आपको बहुत सारा जिनस आप जानापी पाइबे आ एटा हेल्पफुल पीआईक्यू तो निश्चित भाव में करूँ आपण सजेसन रे पीआईक्यू आप निजे करूँ आ कौटी मिलूँ जदि निजे करूँ ओके पीआईक्यू निश्चित भाव में करूँ आपंकर 6-7 दिन आपंकर एग्जाम रही तेणु निश्चित भाव में तेज चलते वीडियो को स्टार्ट करिया। तो वीडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे सांग सहित सेयार करेंगे और चैनल को नुआ थे चैनल टी सब्सक्राइब करने आ यार जब पीडीएफ दरकार पीआईक्यू पीडीएफ आका दरकार जब आप टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पारे जोटा कि रही है लर्नर जोटी आप सब पीडीएफ ता सहित जहाँ भी इंपोर्टेंट नोट्स से सेयार कराऊँगी से पाई पारे। ओके तेज चलते स्टार्ट करिया सेसन को। तो यहाँ रही आमर के क्वेश्चन नंबर 101 रु स्टार्ट हो। तो आम ये सब को अलरेडी यार ओडिया सेक्शन इंग्लिश सेक्शन हो गला बाकी जियोग्राफी सेक्शन हो सारी बहुत सारा आप चाहिए से देखिपारे चैनल रे अच्छी। ओके तो देखो 101 रे अच्छे ये स्टार्ट होमर जे हु इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया हु कॉल्ड फॉर ए कॉन्फ्रेंस एट शिमला इन जून 1945 माने से वाइसरॉय को ना कौन जी कि 1945 रे शिमला ठारे गोटे कॉन्फ्रेंस डाकी थिले कौन पाई टू डिस्कस अबाउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया व्हिच वाज अटेंड बाय द मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग माने जो थे कि सी माने हमर फ्यूचर रे कौन भाया पॉलिटिकल पार्टीज बा इंडिया फ्यूचर कौन हम से विषय में फॉर्मुला प्लान करते पर जोटा को आमर कांग्रेस और मुस्लिम लीग फॉलो करते अटेंड करते। ओके अटेंड करते किए करते यहाँ ना यहाँ करते आमर लॉर्ड वावेल। सो ऑप्शन नंबर बी हमार राइट आंसर ठीक अच्छे। लॉर्ड वावेल केबे ना 1945 रे शिमला कॉन्फ्रेंस से डाकी ओके जो थे कि आमर कांग्रेस आ मुस्लिम लीग जॉइन करते। देन अच्छी 102 ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 1950 मैंने 1950 रु 1954 मसीहा जाए माने से प्रथम इंडियन जी कि आमर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे जज थिले कौन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे जज थिले किए सी ना सी होचंती आमर सर बेनेगल नरसिंह राव। ओके सर बेनेगल नरसिंह राव ऑप्शन नंबर ए। ओके the next java देखो which system introduced by the British which system is introduced by the British proved to be disastrous for the Indian rulers as it demanded payment of huge amount of money for the maintenance of British troops placed their territory माने से एटा हमर जनरल कोथि कहैतला आपन को जदी मन थिबो एटा हमर सब्सिडारी अलायंस कथा कहउची जोथि कि सब्सिडारी अलायंस हमर केबे हितला प्राय हमर एटा ठीक मने पडुनी तथापि ठीक अच्छे। तो यहाँ आमर केबे पाखापाखि आमर यहाँ 1798 होता आमर कौन ना सब्सिडारी अलायंसटा 1798। ओके तो से कौन कहला ना प्रत्येक आमर राज्य जो मैंने भी चाहिए माने ब्रिटिश ट्रूप माने ब्रिटिश माने किसी सैन्य बाहिनी देवे बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने तो सही कथा कहूँ से कौन ना ता बदले ट्रूप मान को से पेमेंट करेंगे माने कौन ना ब्रिटिश ट्रूप को मेंटेनेंस करने से किसी पे करेंगे। यहाँ 1798 होता आमर जेनराली ये किए करते लॉर्ड वेलसेली आमर करते। ओके वेलसेली ओके लॉर्ड वेलसेली टाइम यहाँ होता। ओके तो सी आमर यहाँ करते कौन ना सब्सिडारी अलायंस। द नेक्स्ट जब देखो व्वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट लोकेटेड
माने हेडक्वार्टर ऑफ लेग ऑफ नेशन ओके हेडक्वार्टर ऑफ लीग ऑफ नेशन रो हेडक्वार्टर कोठी बोली पचारची आपन को तो एटा कोन एटा वर्ल्ड वार 2 परे जोटा हेतिला फर्स्ट वर्ल्ड वार परे जोटा को हमर एस्टैब्लिश करा हेतिला तो यार हेडक्वार्टर कोठी ना जेनेवा ऑप्शन नंबर सी ओके जेनेवा हो यार राइट आंसर then 105 the constitution of India was originally divided into how many parts माने हमर constitution को इनिशियली केते भागरे भाग करा जाइथिला बोली पचारि ओके तो यार राइट आंसर कोन हबो ना 22 ऑप्शन नंबर सी ओके 22 भागरे हमर इनिशियली केते ना इनिशियली हमर 22 पार्ट्स रे हमर डिवाइड करा हितला इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन को ओके अब नेक्स्ट जिबा देखंतु 106 कोन अछि नॉर्दर्न सरकार्स वी आर सीडेड टू द ब्रिटिश बाय दिस रूलर तो को रूलर को द्वारा नॉर्दर्नटा माने कोन सीडेड हेतिला ओके तो किए ना एटा हमर करिथिले ना एटा करथिले निजाम ऑफ हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी ओके तो निजाम ऑफ हैदराबाद आउ ये हमर सब्सिडारी अलायंस रे जदी कहबा ठीक अछि सब्सिडारी अलायंस जो आमे पढिलु सब्सिडारी अलायंस तो सेइथिरे हमर मिसिबार प्रथम थिले ये ठीक अछि निजाम ऑफ हैदराबाद हमर प्रथमे सब्सिडारी अलायंस रे मिसिथिले ओके देन 7 हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस ओके फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस एटा हमें ऑलरेडी डिस्कस करिचो आपण जदी प्रीवियस वीडियोज एवं हमर जो प्रैक्टिस सेशन चालू थला जदी देखि जंदी एटा हमें ऑलरेडी डिस्कस करिचो आ सी मध्ये हमर फाउंडर ऑफ ब्राह्मण समाज तो एबे तो आपण निश्चित भाबरे करि देई परिबे एटा हो कि नहीं कौन ना राजा राममोहन राय ऑप्शन नंबर ए ओके तो नेक्स्ट जिबा देखंतु बाय द लेट ऑफ 13th ओके माने 13th सेंचुरी रो लेट रे till the early of 18th century the Balkan states were under the control of which country माने कहा कंट्री अंडर रे थिला बाल्कान स्टेट गुडा को ओके तो यार राइट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन नंबर बी तुर्की ओके तुर्की रो अंडर रे थिला हमर बाल्कान स्टेट गुडा को 1300 रु 1400 भीतर माने 1300 रु 1800 भीतर ओके then 109 अछि जे which article of the Indian constitution provides elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of States on the basis of adult suffrage. Okay, adult माने हमर कोन ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जो इलेक्शन हुए कोन हाउस ऑफ द पीपल ओके बा लोकसभा हमें कहबा लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली रे जो ये मान को बाछंती हमर मेंबर मान को सेटा को आर्टिकल अनुसार सेटा हेइतै बोली पचारिछि तो यार राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी 326 ओके आर्टिकल 326 अनुसार आम लोकसभा मेंबर ता सहित लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर मान को बाछि थाउ देन अछि व्हिच राइट हैज बीन गिवन द एडल्ट द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) और ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2005 माने आर्टिकल 9 माने 19(1) अनुसार हमर को फंडामेंटल राइट दिया जाइछि बोले आपन को पचारछि ओके 19(1) रे हमर को फंडामेंटल राइट ता अछि यार राइट आंसर कोन होबो ना हमर तो यार राइट आंसर जो हमर राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर बी ठीक अछि राइट टू इन्फॉर्मेशन माने 2005 अनुसार कहै 2005 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2005 अनुसार फंडामेंटल राइट कोटा दिया हिची 19(1) रे 2005 अनुसार ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर बी होबो राइट टू इन्फॉर्मेशन देन 111 अछि हु वाज द कमांडर ऑफ रानी झांसी रेजिमेंट रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट द वोमेन्स रेजिमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी माने हमर जो इंडियन नेशनल आर्मी थिला वोमेन मानकर तो रानी ऑफ माने झांसी रेजिमेंट रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट रो कमांडर किए थिले ओके तो कमांडर किए थिले ना लक्ष्मी स्वामीनाथन ऑप्शन नंबर ए ठीक अछि झांसी रेजिमेंट रो थिले लक्ष्मी स्वामीनाथन देन अछि इन 1885 द रशियन हेलेना in 1885 the Russian Helena Blavatsky along with an American colonel Henry Olcott and few others founded which society माने मिसी की को सोसाइटी फॉर्म करथिले रूस हेलेना ब्लाभाट्स्की आ अमेरिकन कॉलोनेल हेनरी ऑलकॉट ओके तो को समाज से गठन करथिलबा को सोसाइटी यार राइट आंसर इज हमरो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑप्शन नंबर सी ओके तो थियोसॉफिकल सोसाइटी देन जिबा 113 हाउ मेनी सीट्स इन द पार्लियामेंट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट माने एससी मान को पई केतेटा सीट अछि पार्लियामेंट रे एज पर द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2008 केतेटा सीट रहिछि एससी मान को पई तो यार राइट आंसर हो कोन
ने ऑप्शन नंबर सी 84 ठीक अच्छे 84टा सीट्स रही आमर एससी पिला मानक बा एससी मेंबर मानक पई पार्लियामेंट रे। नेक्स्ट जीवा देखंतु आमर 114 कौन अच्छी ना व्हिच वार कॉल्ड एज दी ड्रेस रिहर्सल फॉर दी सेकेंड वर्ल्ड वार माने सेकेंड वर्ल्ड वार जो आमर हेइतिला को वार्टा को कह जाए सेकेंड वर्ल्ड वार प्रिपरेशन बा रिहर्सल बोल कि कह जाए ता पूर्व ऑब्वियसली एटा हेइतिला ओके। तो यार राइट आंसर कौन हम ना दी स्पेनिश सिविल वार ओके। तो दी स्पेनिश सिविल वार को आमर जनरली कह जाए आमर कौन ना रिहर्सल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वार रिहर्सल होता बोली से माने वार्टा को आमर कह जाए। हु फाउंडेड दी प्रार्थना समाज इन 1867 ताले प्रार्थना समाज प्रथम एटा भी गोटे आपन क्वेश्चन नहीं पारो जे प्रार्थना समाज केबे आमर गढ़ी बा फाउंडेड होता ना 1867 रे। तो किए करथिले एटा तो एटा तो आपन मन को निहाती जना थिबो कौन ना आत्माराम पांडुराम ऑप्शन नंबर सी ओके। द नेक्स्ट जीवा हाउ मेनी अमेंडमेंट हैव बीन मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ अगस्त 2015 माने ए अगस्त 2015 सुधा आमर केतेटा अमेंडमेंट करा हिची बोली पचारछि ठीक अछि। तो यार राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी 100 ओके 100 अमेंडमेंट 2015 सुधा ठीक अच्छे। सो यार राइट आंसर कौन हो ना 100 बट तो आपन को जदि एथर पचार दबो जे 2019 सुधा केतेटा हिची ना आपन सेते कोन करबे ना 104 ठीक अच्छे। आपन को 2015 अनुଯାयी पचारले कर देबे 100 किंतु जदि 2019 पचारला आपन ताको कर देबे केते ना 104 ठीक अच्छे। देन सी वाज द फर्स्ट ओमेन हाईकोर्ट जज इन इंडिया फर्स्ट ओमेन हाईकोर्ट जज इन इंडिया किए फर्स्ट ओमेन हाईकोर्ट जज ना मिस अन्ना रेड्डी ओके मिस अन्ना रेड्डी कैंडी सॉरी मिस अन्ना कैंडी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। द नेक्स्ट जीवा देखंतु अंडर होम वी आर द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड इन 1902 इन मिडनापुर ओके मिदनापुर रे 1902 रे प्रथम रिवोल्यूशनरी ग्रुप किए तैयारी करथिले बोली पचार तो ये कि हम ना जनेन्द्रनाथ बासु ओके जनेन्द्रनाथ बासु ऑप्शन नंबर बी। देन जीवा 119 द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज फाइनली विथड्रॉन केबे सिविल डिसोबीडियंस आमर जो मूवमेंट चली सेटा केबे विथड्रॉ करागला बोली पचार तो केबे ना मे 1934 ओके मे मास 1934। तो देखुं आपको ये केवल मसीहा पचारनी ये आपको दिखाई कौन मंथ कथा भी पचार तेणु यहाँ तो आप करदे पारे ओबियसली कहीं आपको सेम मसीहा तो दिखाई कौन बट पाखापाखि दिखाई तेणु कन्फ्यूज करने तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। देन आर्टिकल 81(1)(a) प्रोवाइडेड फॉर एन एब्सोल्यूट लिमिट ऑफ हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा माने लोकसभा को केते जन लोक इलेक्टेड होइकी जिबे एज पर दी आर्टिकल 81(1)(a) ओके। तो केते ना 500 जन ऑप्शन नंबर डी ठीक अच्छे। सो राइट आंसर कौन हो गला ना हमर ऑप्शन नंबर डी ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट जीवा देखंतु 121 इन व्हिच वार वाज दी मराठा कॉन्फिडेरेसी डिफिटेड बाय दी ब्रिटिश माने मराठा कॉन्फिडेरेसी को हमरो ब्रिटिश माने केबे डिफिट करथिले बोली पचारछि तो यार राइट आंसर कौन होबा ना 1819 ऑप्शन नंबर बी ओके। देन विडो रिमेरेज एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर विधवा मानकर माने आउ थरे विवाह ठीक अच्छे माने विडो रिमेरेज एक्ट आमर केबे पास हेतिला बोली पचारछि त्यार राइट आंसर कौन होबा ना 1856 ऑप्शन नंबर बी 1856। आउ एठी हमें जो पढिलु जो टिके आगरु कौन प्रार्थना समाज आमर केबे हेतिला जदि केही कहि परिबे ना 1867 टिके आगरु हमें पढिलु पिला आपण माने भूली जाइथिबे मु जानिछि तो निश्चित भाव में कहते आपन टिके लेखिकी रखंतु प्रार्थना समाज केबे हेतिला ना 1867 किए करथिले आत्माराम पांडुरंग। देन 23 देखंतु इन व्हिच ईयर वाज दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म एट ढाका ठीक अच्छे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौटी तैयारी होता ना ढाका रे तैयारी होता केबे होता ना यहाँ आमर होता 1906 ऑप्शन नंबर डी ओके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आमर 1906 फॉर्म होता। देन 124 कौन कहूँ ना ए फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज एडॉप्टेड फ्रॉम दिस कंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपन को गोटे सजेशन रही आपण माने जदि पढ़ी पारिबे जे बरड कॉन्स्टिट्यूशन आमर जो रही सेटा टिके आपण पढ़ी कि जिवे बीआर ओके बरड कॉन्स्टिट्यूशन जो आमर रही जे आमर को कंट्री ओके कौटा आमर आसी ठीक है कौ कंट्री कौटा आमर आसी सेटा आपन टिके निश्चित भाव पढ़ी कि जिवे सेहितिर क्वेश्चन सियोर पाइबे गोटे दुटा ठीक है। बरड कॉन्स्टिट्यूशन जो आमर रही आमर कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयारी होइचे बाहर देश रु आनिकी तैयारी होइचे ना
तो कौ देश कौटा आसीला सेटा टिके निश्चित भाव आप पढ़ी जी से क्वेश्चन आसो मैक्सिमम चांस अच्छी ठीक अच्छे। तो कौन कहुई ना ये फेडरेशन विथ ए स्ट्रंग सेंटर गोटे फेडरेशन गोटे स्ट्रंग सेंटर रो तो यहाँ कौ कंट्री आसी पचार तो ये कौन आसी ना कनाडा ऑप्शन नंबर सी ओके। तो कनाडा यहाँ आम आसी 125 हाउ मेनी इयर्स डिड इट टेक फॉर द ब्रिटिश टू कम्प्लीटली सबजुगेट मैसूर माने मैसूर की कम्प्लीटली अंडर को नवापाई आमर ब्रिटिश मान को केते वर्ष टाइम लगी पचार तो केते वर्ष ना 32 इयर्स ओके माने गोटे मैसूर गोटे जगह तो ताकू निज अंडर को नवापाई केते वर्ष लगी ना 32 वर्ष 32 इयर्स ओके। तो 126 जीवा The which of the following battles was fought in the year 1764 माने 1764 कौ युद्धटा होता बोली आपको पचारि तो यहाँ मत लगुच समस्त को जना थी ओके। तो यार राइट आंसर कौन हम ना बैटल ऑफ बक्सर ऑप्शन नंबर ए ओके। बक्सर युद्ध आमर होता के ना 1764 तो आपन को गोटे ये रे टास्क आपड़ यहाँ कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे निश्चित भाव में जो मैंने क्लास देखुं जे आम बैटल ऑफ पलासी फास्ट पानीपत आउ सेकेंड पानीपत आमर केबे होता ओके। तो केबे होता आमर युवाक यहाँ आप कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे जदि आप जानते निश्चित भाव में ओके। तो बैटल ऑफ पलासी एंड फास्ट बैटल ऑफ पानीपत आउ थर्ड बैटल अच्छी जो आमर और पारे जदि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आपके कमेंट बॉक्स से कमेंट करदे ओके। बहुत पिलांकर हेल्प हो तो आपको यहाँ गोटे टास्क भी ठीक अच्छे आपको गोटे टास्क रहा तो टाइपिंग निश्चित भाव में करेंगे कमेंट बॉक्स से कमेंट टे करेंगे ओके। देन एशिया फॉर द एशियाटिक्स ओके एशिया फॉर द एशियाटिक वाज द स्लोगान एडवोकेटेड बाय द कंट्री ड्यूरिंग द पैसिफिक वार माने जिते बड़े पैसिफिक वार चली तो पैसिफिक वार केबे चलता आमर जनरली ना 1941 रु 1945 यहाँ भी मन रखिए जे पैसिफिक वार केबे चलता ना 1941 रु 1945 तो सेते बेले आमर गोटे कौन स्लोगान थिला एशिया फॉर एशियाटिक तो यहाँ कहार स्लोगान थिला कौ देशर बोली पचार तो यहाँ कहार तो आमर थिला यहाँ ऑप्शन नंबर सी जापान रो थिला ठीक अच्छे जापान रो यहाँ गोटे स्लोगान थिला। देन जी आमर हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो अटॉर्नी आमर एजीआई जो रही ओके एजीआई जो आमर अच्छा एवं किए अच्छा ना गिरीश चंद्र मुर्मू शायद एवं अच्छा एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ओके। तो सी जो अच्छा आमर तो सी पचार किए अपॉइंटमेंट दियंती अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ना प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे प्रेसिडेंट ताको आमर अपॉइंट करती अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। देन 129 हु एस्टाब्लिश्ड दी शारदा सदन फॉर हेल्पिंग destitute widows and also has written about the unequal treatment meted out to the women of India माने किए शारदा सदन एस्टाब्लीश करते जो थी कि आमर कौन होता ना जो इंडियन मान बा जो वोमेन मान को अनइक्वाल ट्रीटमेंट दिया होता कि विडो मान को जो ये करा होता तो तांको विषय सी लिखिले तो सीटा किए लिखिले हु एस्टाब्लीश दी शारदा सदन ठीक अच्छे किए यहाँ लिखि ना एस्टाब्लीश करते ना यहाँ एस्टाब्लीश करते आमर पंडित रमाबाई ओके पंडित रमाबाई यहाँ आमर एस्टाब्लीश करते ठीक अच्छे कौन ना शारदा सदन ओके शारदा सदन ठीक अच्छे। दि फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन इन व्हिच ईयर तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आम केबेठू स्टार्ट होता बोली आपको पचार तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आम केबे स्टार्ट होता ना 1799 फ्रेंच रिवॉल्यूशन आमर 1789 रे स्टार्ट होता तो ये थिला आमर कौन 30 क्वेश्चन थिला तो कहा उपरे ना आमर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ओके हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस उपरे थिला 30 क्वेश्चन तो आप या पर आम पुणी जियोग्राफी क्वेश्चन को मत डिस्कसन करूँ नेक्स्ट वीडियो रे तो आपको जदि वीडियो भल लगी निश्चित भाव में गोटे लाइक करेंगे सांग सहित सेयार करेंगे चैनल को नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने और जमीक मुझे आपको जब पीआईक्यू और नोट्स दरकार किसी से सब आम आम टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करदे तेणु आप टेलीग्राम ग्रुप जो रही लर्नर से जॉइन हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तार लिंक अच्छे तेज आज वीडियो थैंक यू।